बचपन से सुनते आए हैं कि कश्मीर इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। एज ए पाकिस्तानी बचपन से सुनते आए हैं कि इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। एक इंडियन बचपन से ये सुनते आया है कि पाकिस्तान ने कब्जा किया है। 47 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जारी किया था। उस एक्ट में एक ये भी आर्टिकल था कि जो 560 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स हैं वो ये डिसाइड करें कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, या उन्होंने इंडिपेंडेंट रहना है। तो उसमें ये फैसला वहाँ के जो उस वक्त के होते थे हुक्मरान, वो ये तय करते थे कि हमने इधर जाना है या उधर जाना है। तो जब ये बात आई रियासत जम्मू कश्मीर अक्साई तिब्बतहा की, तो उस वक्त महाराजा हरी सिंह जो थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, जिस पे मोहम्मद अली जिन्ना ने दस्तखत किए बकायदा। और 15 अगस्त को वो थ्रू टेलीग्राफिक मैसेज वो उसकी कंफर्मेशन आई महाराजा हरी सिंह को। तो पाकिस्तान के साथ तो ये इशू तय हो गया था कि पाकिस्तान में नहीं जाना। रह गई इंडिया की बात। इंडिया के साथ जो स्टैंड स्टिल का मुआहदा था वो अभी उस पर कोई फैसला होना था, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को आज़ाद जो रियासत थी जम्मू कश्मीर की जो स्टेट थी उसके ऊपर अनप्रोवोक्ड सरप्राइज अटैक किया 5 एंट्री पॉइंट से, और जंग छिड़ गई। अब जो हमारी जो स्टेट फोर्सेस थी वो इतनी नहीं थी अलर्ट और ना इतनी तादाद में थी, क्योंकि कभी जंग की जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो वो श्रीनगर तक आ गए तकरीबन, अब बारामूला से आगे आ गए। तो उस वक्त फिर महाराजा हरी सिंह ने नेहरू साहब को लिखा कि इस तरह से हम पे हमला हो गया अचानक, आप हमारी मदद के लिए फौज भेजें। तो नेहरू फौज भेजने लगे, तो माउंटबेटन ने उनसे कहा कि आप फौज नहीं भेज सकते, क्योंकि आप वो एक आज़ाद रियासत है और हिंदुस्तान एक मुल्क है, आप दोनों के दरमियान डिफेंस पैक्ट नहीं है या कोई ऐसा नहीं है। तो वहां पे फिर ये ऑप्शन आया कि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की जो थी वो इंडिया के साथ एक्सेशन हो उसका। उस पे महाराजा हरी सिंह ने फिर एक्सेशन के डॉक्यूमेंट पे साइन किया, और इस तरह वो रियासत भारत का हिस्सा बन गई। जब ये साइन हुआ उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, ये जो वेस्ट जम्मू का इलाका है जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वैली जम्मू, ये सब उसमें इंक्लूडेड था। फिर माउंटबेटन के कहने पर नेहरू जो है वो अभी जंग जारी थी तो यूएन में ले गए मुकदमा, ये केस सिक्योरिटी काउंसिल में, और सिक्योरिटी काउंसिल से सीज फायर करवाया। ये बहुत गलत जो है इकदाम था नेहरू साहब का, इसलिए कि जब जंग हो रही है और जब मुआहदा हो चुका है एक्सेशन का, और जब जम्मू कश्मीर की पूरी रियासत भारत का हिस्सा बन चुकी है, तो फिर ये जंग उस वक्त तक जारी रहनी चाहिए थी जब तक कि गिलगित बल्तिस्तान तक का इलाका जो है वो पाकिस्तान से छुड़ा ना लिया जाता। तो ये तो एक सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि आज भी गिलगित बल्तिस्तान और मगरबी जम्मू जो आज़ाद कश्मीर है ये कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा है। मेरे वालिद साहब महाजर होके आए थे पाकिस्तान, जलंधर डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे, एफएससी में। पाकिस्तान आए, फिर डॉ मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिशन मिला, वहां वो डॉक्टर बने। वो महाजर थे, उनको हॉस्टल में उन्होंने 4 साल कमरा नहीं दिया। ग्रीक रोड के रेलवे स्टेशन पे 4 साल मेरा बाप सोया, 4 साल एक कंबल था। तो बलोचों के साथ भी ऐसे ही है। हम ऐसे ही नहीं खड़े हो गए कि हमने नहीं रहना पाकिस्तान के साथ, किसी कीमत पे, जान चली जाए, जान जाती है जाए, हमने नहीं रहना। बलूचिस्तान के लोग हर रोज अगवा हो रहे हैं, रेप सेल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे लड़कों को अगवा करके फौज ले जाती है, उनका रेप करके मार के उनको फेंक जाती है। बलूचिस्तान में जो इस वक्त आज़ादी की तहरीक है वो जेन्युइन आज़ादी की तहरीक है। तो हिंदुस्तान को चाहिए कि उस बलूचिस्तान की आज़ादी की तहरीक जो है उसको तकवीत दे,
उसको सपोर्ट करे जैसे बंगालियों की हेल्प इन्होंने की। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट एन एग्जाइल बनाई जाए और गवर्नमेंट एन एग्जाइल का दफ्तर दिल्ली में खोला जाए, उसको तस्लीम किया जाए। दूसरी चीज, इसी तरह से जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान है, इसके लिए गिलगित बल्तिस्तान और पीओके का कोई बंदा लद्दाख में बिठाया जाए और एक जम्मू में बिठाया जाए। ये जो वापस आना है, इन धरतियों ने हमारे भारत में शामिल होना है, उसके पेपर वर्क शुरू करे, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, जितने लोगों को मारा है उनके नामों की लिस्ट निकालो, जिनकी जायदादों पे कब्जे किए उनकी लिस्टें निकालो। आपको पता है ये 2.5 लाख हिंदू इन्होंने मार दिया 4 दिन में, बीच में मुसलमान भी मार दिए। जम्मू में? जी, मीरपुर में, मुजफ्फराबाद। हाँ, फिर इन्होंने हमारी औरतों को उठा के ले गए, 2-2 रुपए में रावलपिंडी में हमारी मोहब्बत को बेचा, 2-2 रुपए। उसमें हिंदू औरतें तो थी, मुसलमान औरतों को भी ले गए, खूबसूरत औरतें हमारी। उन्होंने देखा गोरी चिट्टी है, ट्रकों के ट्रक उठा के ले गए। आज तक उनका कुछ पता नहीं है। तो एक बंदा बिठाएं ये लद्दाख में। देखें, हमें इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में 3 लाख बोरी चावल की चाहिए और ब्लैक हो रही है वहां। हमारे पास अनाज नहीं है, पाकिस्तान ने हमारी सब्सिडी कम कर दी है और कोटा भी कम कर दिया। 10 लाख बोरी का कोटा था, उन्होंने 7 लाख कर दिया। ठीक है, तो लद्दाख में हमारा बंदा बैठा हो जो लद्दाख की लेफ्टिनेंट गवर्नर से मीटिंग करे और हम वहां से ट्रक लेकर कम से कम बॉर्डर तक तो जा सकते हैं। हम कारगिल स्कर्दू रोड तक तो लेके ट्रक जा सकते हैं कि हम तुम्हारे लिए रोटी लाए हैं, दरवाजा खोलो, हमें आने दो, हमारे लोग भूखे मर रहे। हम ये तो कर सकते हैं। इसी तरह जम्मू में हमें चाहिए कि हम एक अपना बंदा, वेस्ट जम्मू का बंदा वहां ऑफिस में वहां बैठे, चाहे सेक्रेटेरिएट में एक टेबल लगा दो, वो वहां बैठे, वो पीओके के मसाइल को वहां से देखे। तो ये होना चाहिए। ये करेंगे, इंडिया की गवर्नमेंट करेगी तो कहानी आगे बढ़ेगी, वरना ये मार देंगे हमें जिस तरह मार रहे हैं, ऐसे मार देंगे।